नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 19 फरवरी 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथियों उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। और इसके बाद देखेंगे अपने साथियों सुजत सार। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में राजस्थान और किस राज्य के बीच के अंदर साथियों जल समझौता हुआ है। हाल ही में राजस्थान और किस राज्य के बीच के अंदर जल समझौता हुआ है, तो आंसर रहेगा हरियाणा। यानी हरियाणा और राजस्थान के बीच साथियों एक जल समझौता हुआ है। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की पहल पर हथिनी कुंड बैराज से चूरू, सीकर, झुंझुनू व अन्य जिलों को पेयजल व सिंचाई के लिए साथियों यमुना का 577 एमसीएम पानी मिलेगा। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है साथियों। पूर्वी नहर परियोजना के लिए राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच समझौता हुआ था। इसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि हाल ही के अंदर राजस्थान और किस राज्य के बीच में जल समझौता हुआ है, तो आंसर रहेगा राजस्थान और हरियाणा के बीच हुआ है। जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत की पहल पर साथियों हथिनी कुंड बैराज से चूरू, सीकर, झुंझुनू व अन्य जिलों को साथियों यमुना का 577 एमसीएम पानी है जो अब मिल सकेगा। इसके लिए साथियों दोनों राज्यों के बीच क्या हो चुका है, समझौता हो चुका है। इसके अंदर बताया जा रहा है कि साथियों 4 भूमिगत है जो पाइपलाइनें बिछाई जाएगी, जिसमें से 3 अपने राजस्थान के अंदर होगी और एक हरियाणा के अंदर होगी। ये भी थोड़ा याद रखिए ना, एक हरियाणा के अंदर और बाकी 3 है जो कहाँ होगी, अपने राजस्थान के अंदर होगी। जिससे है जो साथियों ये जो समझौता हुआ है इससे अपने यमुना का 557 एमसीएम पानी है जो अब राजस्थान को मिल सकेगा। तो इंपॉर्टेंट रहने वाला है साथियों आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूर्वी नहर परियोजना व जो हरियाणा के बीच हाल ही के अंदर समझौता हुआ है, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वायु शक्ति अभ्यास 2024 से कहां आयोजित किया गया। आपसे पूछा गया है कि वायु शक्ति अभ्यास 2024 कहां आयोजित किया गया, तो आंसर है साथियों जैसलमेर के अंदर किया गया। कहां पर, जैसलमेर के अंदर साथियों वायु शक्ति अभ्यास 2024 का आयोजन है जो किसके द्वारा किया गया, वायुसेना के द्वारा साथियों किया गया। किसके द्वारा किया गया साथियों, वायुसेना के द्वारा 17 फरवरी को साथियों किया गया। कब है, 17 फरवरी को वायुसेना के द्वारा साथियों यह अभ्यास है जिसका आयोजन किया गया। भारतीय वायुसेना ने अभ्यास वायु शक्ति 2024 के तहत युद्ध और हमला करने की क्षमताओं का प्रदर्शन किया। राफेल SU-30 MKI मिग 29 मिराज 2000 तेजस C-17 और C-133 सहित भारतीय वायुसेना के 120 से अधिक साथियों 120 से अधिक विमानों ने आकाश से वज्रपात की टैगलाइन पर है जो ध्यान में रखते हुए अभ्यास में भाग लिया। टैगलाइन भी इंपॉर्टेंट रहेगी कौन सी, आकाश से वज्रपात की टैगलाइन को ध्यान में रखते हुए इस युद्ध अभ्यास का आयोजन कहां पर किया गया, तो अपने जैसलमेर के अंदर किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं दोनों क्वेश्चन साथियों आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रदेश में मरु महोत्सव का आयोजन कहां किया जाएगा। आपसे पूछा है कि प्रदेश में मरु महोत्सव का आयोजन कहां किया जाएगा, तो साथियों जैसलमेर के अंदर किया जाएगा। कब से कब, 22 से लेकर साथियों 24 फरवरी तक, 22 से 24 फरवरी तक साथियों जैसलमेर के अंदर किसका आयोजन किया जाएगा, आपके मरु महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसके अंदर साथियों जैसलमेर में होगा पर्यटन विभाग वह साथियों जिला प्रशासन के द्वारा है जो इसे मरु महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट रह सकता है कि किसके द्वारा इसका आयोजन करवाया जा रहा है, तो आंसर होगा पर्यटन विभाग व जिला प्रशासन के द्वारा इसका आयोजन करवाया जा रहा है। ये भी अपने को याद रखना है। और कब से कब है, तो 22 से 24 फरवरी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में प्रदेश में कहां पर स्वाइन फ्लू का नया वेरिएंट H3N2 मिला है। आपसे पूछा है कि हाल ही में प्रदेश में कहां पर स्वाइन फ्लू का नया वेरिएंट H3N2 मिला है, तो आंसर रहेगा बीकानेर। कहां पर मिला है साथियों, बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में साथियों इस नए वेरिएंट की है जो पुष्टि हाल ही के अंदर की गई है। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जोधपुर में मैराथन दौड़ रन फॉर लीगल एंड का आयोजन राजस्थान उच्च न्यायालय के किस
समारोह के उपलक्ष्य में किया गया? किसे समारोह के उपलक्ष्य में किया गया? तो आंसर होगा साथियों प्लेटिनम जुबली के। प्लेटिनम जुबली के तहत साथियों जो ये राजस्थान उच्च न्यायालय का प्लेटिनम जुबली था, समारोह के तहत साथियों मैराथन दौड़ रन फॉर लीगल एंड का आयोजन है जो किया गया था। ये अपने को याद रखना है, पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि छात्र छात्राओं को अंतर्राष्ट्रीय कानून से परिचय करवाने हेतु किंग्स कॉलेज लंदन ने डिग्री प्रोग्राम के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आंसर रहेगा साथियों राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर के साथ समझौता हुआ है। इतना याद रखना है कि छात्र छात्राओं को अंतर्राष्ट्रीय कानून से परिचय करवाने हेतु किंग्स कॉलेज लंदन ने डिग्री प्रोग्राम के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आंसर रहेगा राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर के साथ समझौता है जो किया है। ये अपने को याद रखना है। ये हो गए साथियों अपने करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब अपने सूजल सार फटाफट से देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मुख्यमंत्री के भागीरथी प्रयास से बुझेगी मरुधरा की प्यास, श्री भजनलाल शर्मा का ऐलान। राजस्थान को मिलेगा उसके हिस्से का पूरा पानी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय हरियाणा राजस्थान में त्रिपक्षीय MOU हुआ है। ताजेवाला हेडवर्कर से राज्य के 3 जिलों को यमुना का पानी है जो मिलेगा, इसके अंदर बताया गया है। साथियों इसके अंदर जो भी महत्वपूर्ण जानकारी थी वो पहले अभी मैंने आपके साथ साझा कर ली है कि समझौता हो चुका है दोनों के अंदर। ये पिछले 30 वर्षों के दौरान साथियों इस लगातार मुद्दे पर है जो प्रयास जारी था, लेकिन अब साथियों हरियाणा के अंदर भी बीजेपी की सरकार है और अपने राजस्थान के अंदर भी बीजेपी की सरकार है, तो दोनों के बीच के अंदर साथियों ये समझौता हुआ है। इसके अलावा साथियों इसमें बताया है कि कोयले की निर्बाध आपूर्ति के लिए मुख्यमंत्री की केंद्रीय कोयला मंत्री जी के साथ है जो बैठक हुई है, इसमें यह भी बताया गया है। इसके अलावा साथियों उप मुख्यमंत्री ने लिया दिल्ली मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेसवे का जायजा। उप मुख्यमंत्री ने दिया कुमारी जी ने साथियों दिल्ली से सीधे जुड़कर सवाई माधोपुर का पर्यटन और व्यापार बढ़ेगा, दिया कुमारी जी का ये स्टेटमेंट है। इसके अलावा साथियों 1.25 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण है जो अलवर सैटेलाइट हॉस्पिटल में वन व पर्यावरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री संजय शर्मा जी के द्वारा साथियों किया गया। राजस्थान पर्यटक की पहली पसंद है और प्रत्येक पर्यटक हमारा अतिथि है, प्रमुख शासन सचिव के द्वारा साथियों ये कहा गया। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है साथियों अपने लिए कि शुद्ध आहार मिलावट वार प्रदेश में कार्रवाई शुरू हो चुकी है। 15 फरवरी से साथियों ये अभियान शुरू हुआ है। शुद्ध आहार मिलावट पर वार प्रदेश में साथियों इस पर कार्यक्रम जारी है और जहां पर भी किसी भी प्रकार की कमी दिख रही है तो वहां पर कार्रवाई है जो सरकार के द्वारा की जा रही है। तो साथियों ये महत्वपूर्ण था। इसके अंदर साथियों जो मैंने पहले ही बताया था कि जो समझौता हुआ है राजस्थान व हरियाणा के बीच जल समझौता, वहां से साथियों क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कम समय में साथियों क्वालिटी वाला कंटेंट मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सेशन पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से PDF डाउनलोड कर पाएंगे।